बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने 2-3 क्वेश्चंस कराए थे और ख़ास तौर पे एंगल फाइंड करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट ये आपको बताई थी। अब आप पहले तो देखें क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, find the tangents of the angles of the triangle whose vertices are A with coordinates 4, 1, B with coordinates -1, 3, and C with coordinates -5, -2। आपको ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है, आपसे कहा गया है फाइंड टेंजेंट ऑफ द एंगल्स। फर्ज करें P1, P2, P3, बल्कि A, B और C ये वर्टिसेस हैं। आप अगर ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं। ड्रॉ करना चाहें ठीक है, ना करें तो भी ठीक है, लेकिन रफ फिगर बनाना जरूरी है। A is equal to 4, 1, B is equal to -1, 3, and C is equal to -5, -2। आपने एंगल्स फाइंड करने हैं। एंगल्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आपको साइड्स का स्लोप मालूम होना चाहिए। आप इन साइड्स के स्लोप्स को अगर M1, M2 और M3 कहें, किसी को भी M1 कहा जा सकता है। Let M1 is the slope of first side. It is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. A is first point, x1, y1, B is second point, x2, y2. 3 minus 1 divided by -1 -4. It is equal to 2 upon -5, यानी -2 upon 5. Let M2, which is the slope of second side. अब B फर्स्ट पॉइंट है, x1, y1, C सेकंड पॉइंट है, x2, y2. y2 minus y1 upon x2 minus x1. अब ये हो जाएगा भाई -2 -3 divided by -5 minus into -1 यानी +1. It becomes -5 upon -4, which means 5 upon 4. Now let M3, it is slope of third side. Again it is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1.
A is first point x1 y1, C is second point x2 y2. It is -2 -3 -2 -1 divided by -5 -4. It is equal to -3 divided by -9, which means 1/3. आपने तीनों साइड्स का स्लोप फाइंड कर लिया, m1 m2 m3 ने नाम दे दिया। अब जो एंगल बन रहे हैं, आप इन एंगल्स को डायरेक्शन देंगे, ये हमने कल एक्सप्लेन किया था। सिर्फ डायरेक्शन नहीं देंगे, ये डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, या तो एंटी क्लॉकवाइज तो सब एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, अगर क्लॉकवाइज तो फिर सारी ही क्लॉकवाइज होनी चाहिए। मैंने तमाम डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखाई हैं। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें और डायरेक्शन देना भूल जाएं, तो ऐसे क्वेश्चन के नंबर नहीं होते हैं। अब angle A, it is angle B, and it is angle C. अब डायरेक्शन सेम देने के बाद हमने डिस्कस कर लिया था कि या तो आपने तमाम एंगल्स फाइंड करने के लिए हेड माइनस टेल यूज़ करना होता है, या फिर टेल माइनस हेड, तो सब के लिए टेल माइनस हेड यूज़ करना होता है। अब आप देखें, अगर हम एंगल ए फाइंड करना चाहें, एंगल ए इट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। अगर हम यूज़ करें हेड माइनस टेल, इसका मतलब फिर हम लिखेंगे m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m3 या m3 इंटू m1। चूँकि क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड टेंजेंट्स ऑफ द एंगल्स, टेंजेंट्स ऑफ द एंगल्स, तो इसका मतलब टेंजेंट इनवर्स को आप शिफ्ट कर दें, तो टेंजेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू m3 minus m1 divided by 1 plus m1 into m3। अब वैल्यूज पुट कर दें। टेंजेंट ऑफ एंगल ए is equal to m3 minus m1। m3 की वैल्यू थी 1/3 माइनस m1 is equal to -2/5 whole divided by 1 plus 1/3 into -2/5। It is equal to 1/3 plus 2/5 divided by 1 minus 2/15। एलसीएम में न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, न्यूमरेटर में एलसीएम आ गया 15, 15/3 5 into 1 is 5 plus 15/5 is 3 into 2 is 6। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लें तो 15, 15 into 1 is 15 minus 2। ये 15 तो हो गया कैंसिल, बाकी बच गया 5 plus 6 11 अपॉन 13। ये है भाई टेंजेंट ऑफ एंगल ए। अगर सिर्फ एंगल पूछा जाता तो वो होता a इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 11/13। चूँकि टेंजेंट ऑफ एंगल ए पूछा गया है, इसी वजह से आपने टेंजेंट इनवर्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया था, तो ये बन गया था टेंजेंट ऑफ एंगल ए।
Now come to angle B. Angle B is again tangent inverse head minus tail. हेड माइनस टेल इसका मतलब ये राइट m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2. तो टेंजेंट ऑफ एंगल बी टेंजेंट इनवर्स को शिफ्ट कर दिया, इट बिकम्स m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2. वैल्यूज पुट करें. टेंजेंट ऑफ एंगल बी tangent of angle B is equal to m1 minus m2. m1 is minus 2 upon 5 minus m2 is equal to 5 upon 4 divided by 1 plus m1 is equal to minus 2 upon 5 and m2 is equal to 5 upon 4. Now it is equal to 20 will be the LCM. 20 upon 5 is 4 into minus 2 is minus 8. 20 upon 4, 5 into 5 is 25. Whole divided by 1 minus 1 upon 2. ये 5 भी कैंसिल हो गया और 2 भी कैंसिल हो गया 4 से, तो यू लेफ्ट 2. अब ये हो जाएगा minus 33 upon 20 divided by 1 minus half, it is half. It is equal to minus 33 upon 20 into 2 upon 1. ये 2 is 10 सेकेंड, 20 से कैंसिल हुआ तो बाकी बच गया 10. It is minus 33 divided by 10. It is the result of tangent of angle B. Now, angle C, it is equal to tangent inverse. Again we use head minus tail. Head minus tail, इसका मतलब m2 minus m3. Tangent inverse m2 minus m3 divided by 1 plus m2 into m3. Tangent inverse को shift करें तो tangent of angle C is equal to m2 minus m3 divided by 1 plus m2 into m3. तो वैल्यूज पुट करें. टेंजेंट ऑफ एंगल C is equal to m2. It is 5 upon 4 minus m3 is equal to 1 upon 3 divided by 1 plus 5 upon 4 into 1 upon 3. ये बन जाएगा LCM में 4 into 3, 12 is the LCM. 12 upon 4 is 3 into 5, 15 minus 12 upon 3, 4 into 1 is 4. Divided by 4 into 3, 12 is the LCM. 12 into 1 is 12 plus 12 cancel, you left 5. तो अब ये 12 तो हो गया कैंसिल, बाकी बच जाएगा 11 upon 17.
It is the result of tangent of angle C. अब अगर बिल फर्स्ट कोई बच्चा हेड माइनस टेल यूज ना कर रहा हो, टेल माइनस हेड यूज कर रहा हो, तो फिर उसे रिजल्ट्स मिलेंगे -11/30, 33/10 एंड -11/70। तो बुक में या तो ये सेट होगा जो हमने कराया है या फिर ये सेट गिवन होगा, तो दोनों ही सही है, मगर दोनों फाइंड करके आपको नहीं दिखाने। आपने सीक्वेंस सेम रखनी है, या तो हेड माइनस टेल या फिर टेल माइनस हेड। इससे पहले डायरेक्शन सबकी सेम होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ आप दिमाग में रखेंगे। Now see question number 19, another important question. आप छोटा सा सवाल लगता है। क्वेश्चन नंबर 19. Question number 19 show that an equilateral triangle has congruent angle. Show that an equilateral triangle has congruent angles. यानी अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, आप प्रूफ कीजिए कि उसके तमाम एंगल्स एक दूसरे के बराबर। सवाल छोटा सा है, लेकिन आप इसे मासूम फितना कह सकते हैं। सबसे पहली चीज, ट्राइंगल की बात हो रही है, वर्टिसेस गिवन नहीं है। वी कंसीडर जर्नल वर्टिसेस P1, P2 and P3, P1 0, 0, P2 A, 0 and P3 B, C, where A, B and C are non-zero real numbers. अब खास बात क्या है? खास बात यह है कि ये ट्राइंगल आपसे कहा गया है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका मतलब यू आर गिवन length of P1, P2 is equal to length of P2, P3 is equal to length of P1, P3। यहां से आपको तीन रिलेशंस मिलेंगे। वो तीन रिलेशंस आप इस्तेमाल करेंगे रिक्वायर्ड रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए। अब वो रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या होगा? आपको प्रूव करना है कि ऑल द एंगल्स आर इक्वल। तो आप एंगल्स को सेम डायरेक्शन देंगे। फर्ज करें डायरेक्शन ये हो एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने सारी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखा दी। अगर इस एंगल को हम θ1
कहें, इस एंगल को थीटा 2 कहें, इस एंगल को थीटा 3 कहें, तो वी हैव टू प्रूव दैट थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3। अब इस मकसद के लिए हमें स्लोप्स की ज़रूरत होगी। हम फर्ज करें फर्स्ट साइड के स्लोप को P1 कह दें, सेकंड साइड के स्लोप को P2 कह दें, थर्ड साइड के स्लोप को P3 कह दें। तो हमें पहले तो तीन रिलेशंस फाइंड करने हैं बाय इक्वेटिंग ऑल द साइड्स। फिर तीनों साइड्स के स्लोप्स फाइंड करने हैं, M1, M2, M3, और फिर प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट theta 1 is equal to theta 2 is equal to theta 3। अब जो चीज़ आपको गिवन है पहले तो उसके ऊपर फोकस करें। कंसीडर length of P1 P2 is equal to length of P2 P3 using distance formula on both the sides। P1 is first point x1 y1, P2 is second point x2 y2। तो ये हो गया a माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। फॉर P2 P3 it is b माइनस a होल स्क्वायर प्लस c माइनस 0 होल स्क्वायर। रूट को रिमूव कर दें स्क्वायरिंग करके, तो ये लेफ्ट a स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस a होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a square is equal to b square minus 2ab plus a square plus c square। a square कैंसिल हो गया, माइनस 2ab को आप शिफ्ट कर दें, माइनस 2ab को शिफ्ट करें तो ये हो गया b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये आपका एक रिजल्ट हो गया या एक टूल हो गया जिसे आप इस्तेमाल करेंगे रिक्वायर्ड रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए। यानी थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा 3 प्रूव करने के लिए ये एक टूल हो गया 2ab इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब दूसरा रिलेशन, कंसीडर P2 P3 is equal to P1 P3 using again distance formula on both the sides। तो ये तो P2 P3 तो b माइनस a होल स्क्वायर प्लस c माइनस 0 होल स्क्वायर। फॉर P1 P3 b माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस c माइनस 0 होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग करके रूट को रिमूव करना है, स्क्वायरिंग ये हो जाएगा b माइनस a होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। नाउ b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। b स्क्वायर दोनों साइड्स का एडिटिव पार्ट कैंसिल हो गया, c स्क्वायर दोनों साइड्स का एडिटिव पार्ट कैंसिल हो गया। तो माइनस 2ab को शिफ्ट कर दें तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab, a भी कैंसिल हो गया तो a इज इक्वल टू 2b। ये भाई एक और रिलेशन हो गया इन टर्म्स ऑफ a b and c। Now consider
length of P1 P2 is equal to length of P1 P3. Using distance formula again, so for P1 P2 it is A minus 0 whole square plus 0 minus 0 whole square. For P1 P3 it is B minus 0 whole square plus C minus 0 whole square. Squaring on both the sides, so you get A square is equal to B square plus C square. ये हो गया थर्ड रिलेशन। आप इन्हें संभाल के रखें। आपने इन तीनों को संभाल के रखना है। ये बवक्ते ज़रूरत आपके काम आएंगे। अब आपको स्लोप्स मालूम होने चाहिए। स्लोप्स मालूम होने चाहिए तीनों साइड्स के। तो हमने P1 P2 के स्लोप को कहा M1, P2 P3 के स्लोप को कहा M2 और P1 P3 के स्लोप को कहा M3। तो फाइंड स्लोप्स। Let M1 is the slope of P1 P2। आप कोई और नाम भी दे सकते थे। It is y2 minus y1 upon x2 minus x1. 0 minus 0 divided by a minus 0, it is equal to 0 upon a. It is equal to 0. Now let M2, it is slope of P2 P3. Again it is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. P2 is first point, x1 y1, P3 is second, x2 y2. ये हो जाएगा C minus 0 upon B minus A, यानी C upon B minus A. Now let M3 is the slope of third side, slope of P1 P3. Again it is y2 minus y1 upon x2 minus x1. P1 is first point, x1 y1, P3 is second, x2 y2. So it is C minus 0 upon B minus 0. It is equal to C upon B. आपको तीनों साइड्स का स्लोप भी मालूम है। अब आइए थीटा 1 पे। फिगर आपको याद होगी। थीटा 1 जिन दो साइड्स के दरमियान है वो है P1 P2 एंड P1 P3, जिनके स्लोप्स को आपने कहा M1 एंड M3। आप अगर हेड माइनस टेल यूज करें तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स M3 minus M1 divided by 1 plus M1 M3 या M3 M1। ये हो जाएगा अब थीटा 1 is equal to tangent inverse M3 is equal to C upon B minus M1 is equal to 0 divided by 1 plus M1 is 0, M3 is C upon B. So theta 1 is equal to tangent inverse C upon B. खुद गौर करें। C upon B minus 0 is C upon B.
C upon B minus 0 is C upon B, and 0 into C upon B is 0. 1 plus 0 is 1. डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं. इसका मतलब थीटा 2 का भी यही रिजल्ट आना चाहिए, थीटा 3 का भी यही रिजल्ट आना चाहिए. तो थीटा 2 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स. आपको याद होगा थीटा 2 P1 P2 और P2 P3 के दरमियान के एंगल को हमने कहा था. तो P1 P2 का स्लोप m1, P2 P3 का स्लोप m2. अगर हम हेड माइनस टेल यूज करें तो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2. तो टेंजेंट इनवर्स m1 is equal to 0, m2 is equal to c upon b minus a divided by 1 plus m1 is 0, m2 is c upon b minus a. It is equal to tangent inverse minus c upon b minus a. भाई 0 माइनस सी अपॉन बी माइनस ए माइनस सी अपॉन बी माइनस ए. डिनोमिनेटर तो 0 इंटू सी अपॉन बी माइनस ए 0 एंड 0 प्लस 1 इज 1. डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं. तो अब वो जो रिलेशंस फाइंड किए थे वो अगर याद हैं, पहला रिलेशन था 2ab इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. दूसरा था a इज इक्वल टू 2b. तीसरा था a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. आपके काम का यहाँ दूसरा रिलेशन है बिकॉज a इज इक्वल टू 2b फ्रॉम रिलेशन नंबर 2. इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स माइनस सी अपॉन बी माइनस 2b. इट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स minus c upon minus b. So theta 2 is equal to tangent inverse minus upon minus plus. ये हो गया थीटा 2. इसका मतलब थीटा 3 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो भी यही है. देख लें फिर भी थीटा 3 अगर शक्ल आपको याद है तो ये एंगल था P2 P3 और P1 P3 के दरमियान. तो अगर यहाँ भी हेड माइनस टेल यूज करें तो टेंजेंट इनवर्स m2 माइनस m3 divided by 1 plus m2 into m3. तो टेंजेंट इनवर्स m2 की वैल्यू क्या थी c अपॉन b माइनस a माइनस m3 की वैल्यू क्या थी c अपॉन b डिवाइडेड बाय 1 plus m2 is equal to c upon b minus a, m3 is equal to c upon b. ये हो गया भाई टेंजेंट इनवर्स. न्यूमरेटर में भी एलसीएम लें और डिनोमिनेटर में. न्यूमरेटर में एलसीएम आ गया b इंटू बी माइनस ए. b माइनस ए कैंसिल, यू लेफ्ट b इंटू सी माइनस c इंटू b कैंसिल, यू लेफ्ट b माइनस ए. डिनोमिनेटर में एलसीएम लें तो वो आ जाएगा b इंटू बी माइनस ए. 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो इट बिकम्स b इंटू बी माइनस ए प्लस b भी कैंसिल, b माइनस ए भी कैंसिल, तो यू लेफ्ट c इंटू सी विच इज c स्क्वायर. अब यहाँ b भी कैंसिल हो गया, b माइनस ए भी कैंसिल हो गया. बाकी क्या बच गया
बाकी बच गया भाई टेंजेंट इनवर्स b into c minus b into c minus into minus plus a into c divided by b square minus a into b plus c square. अब माइनस बी इंटू सी ये भी प्लस से कैंसिल हो गया, बाकी जो कुछ बच गया उसको गौर से देखें. इट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स a into c divided by b square minus a into b plus c square. थोड़ा सा इसे अरेंज कर लें तो टेंजेंट इनवर्स theta 3 is equal to tangent inverse a into c divided by b square plus c square minus a into b. आपको याद होगा from relation number 1 b square plus c square is equal to 2ab, and from relation number 3 b square plus c square is equal to a square. तो यहाँ मेरा ख्याल में 2ab आप अगर पुट करते हैं तो आपको फायदा हो जाएगा. टेंजेंट इनवर्स a into c divided by b square plus c square, it is 2ab minus ab as it is. It is equal to tangent inverse a into c divided by a into b. a भी कैंसिल हो गया तो बाकी बच गया c अपॉन b. इसका मतलब टेंजेंट इनवर्स c अपॉन b. इसका मतलब थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 इक्वल प्रूफ हो गए, बिकॉज थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3. Therefore it is proved. यानी क्या प्रूव किया आपने? आपने ये प्रूव किया कि if triangle is an equilateral triangle then all the angles are equal. तो अब आपकी समझ में आया होगा कि मैंने इसे मासूम फितना क्यों कहा था. प्रैक्टिस कीजिएगा वरना ये दिमाग से निकल जाएगा. ओके, थैंक यू वेरी मच.